ये देखकर एक सैनिक उस सबसे बड़े भाई को बता देता है कि हमारे महल पे उसी पहले वाले लड़के ने हमला करा है। ये जानने के बाद वो बड़ा भाई अपने भाई और बहन को रुकने को बोलकर अकेला ही इस तरफ आने लगता है। इधर जेक को कई सारे सिपाही घेर लेते हैं, तो जेक अपने डंडे को बड़ा करके उन सबको मारने लगता है। तभी एलेक्स उस बड़े भाई को आता देख लेता है और अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से जल्दी मेरे पास वापस आ जाओ। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं, जिसके बाद एलेक्स उन सबको वापस अपने वाले इमॉर्टल पैलेस में भेज देता है। अब वो बड़ा भाई एलेक्स पर अटैक करता है, तो एलेक्स एक एनर्जी स्वॉर्ड बना के उस एनर्जी को रोक लेता है और अपनी स्काई की पावर से उस पे हमला कर देता है, जिसे वो भाई बड़े ही आराम से टैकल कर लेता है और एलेक्स से कहता है कि तुम्हारे पास अच्छी पावर्स है और इसलिए तुम बेवकूफ मत बनो और मेरी टीम में शामिल हो जाओ। लेकिन एलेक्स साफ मना कर देता है और उस भाई पे अटैक करता है, तो वो भाई टेलीपोर्ट होके उस अटैक से बचते हुए उसके पीछे आ जाता है और एलेक्स पे अटैक करता है, जिस अटैक को एलेक्स नहीं रोक पाता। तभी वो भाई फिर से एलेक्स पे 2-3 अटैक करता है, पर तभी एलेक्स वहां से टेलीपोर्ट होके अपने इमॉर्टल पैलेस में चला जाता है। अब एलेक्स के जाने के बाद वो भाई अपने सैनिक से पूछता है कि हमारी स्काई ब्रेकिंग पेंटिंग कहाँ पे है, जिसपे वो सिपाही उसे स्काई ब्रेकिंग पेंटिंग दिखाते हुए बोलता है कि हमने उसे पहले ही छुपा लिया था। इसके बाद वो भाई अपने सैनिकों से एलेक्स को आसपास ढूंढने को बोल देता है। इधर एलेक्स जख्मी हालत में इमॉर्टल पैलेस में आता है, तभी एलेक्स का टीयर स्टोन उसके सारे घाव भर देता है। इसके बाद एलेक्स उन सबको बताता है कि वो बड़ा भाई बहुत ज्यादा ताकतवर है और हम सबको अकेले ही हरा सकता है, जिसपे जेक बोलता है कि तो हम क्या कुछ नहीं करें। जिसपे एलेक्स कहता है कि हम रात में अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे, इसलिए तुम सब अभी आराम करो। उसी वक्त सेबल एलेक्स से पूछता है कि क्या आपका कोई ट्रिबुलेशन एग्जाम होने वाला है, जिसपे एलेक्स हाँ करते हुए बोलता है कि मेरा 9 ट्रिबुलेशन बहुत जल्द आने वाला है। इसके बाद एलेक्स मेडिटेट करने लग जाता है। तभी वो उस आइलैंड के राजा को एक मैसेज भेजता है कि मैं आपको एक ट्रेजर के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसपे उस आइलैंड का लीडर जो एलेक्स को पहले मिला था उसे बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे देख लूंगा। इसके बाद वो लीडर अपने स्टूडेंट को बोल के कुछ लोगों को मिलने के लिए बुलाता है। तभी ड्रैगन क्लैन के किंग उसे मैसेज करके बोलता है कि डीमन और सबसे बड़े इमॉर्टल क्लैन में आपस में लड़ाई हो रही है, जिसपे वो लीडर बोलता है कि तो मैं क्या करूं। ये सुन के वो ड्रैगन क्लैन का किंग कहता है कि लगता है तुम्हें स्काई ब्रेकिंग पेंटिंग के बारे में अभी तक पता नहीं चला है। तो वो लीडर कहता है कि तुम मुझे साफ साफ बताओ कि क्या कहना चाहती हो। जिसपे वो किंग कहता है कि हम दोनों का क्लैन लगभग एक जैसा है और तुम्हें धीरे धीरे स्काई ब्रेकिंग पेंटिंग के बारे में भी सब पता चल जाएगा, इसलिए बस मैं ये चाहता हूँ कि जब भी कुछ हो तो हम दोनों साथ मिलके काम करें और एक दूसरे को मारे नहीं। इस तरफ उस सबसे बड़े एल्डर का नेफ्यू उसी कहता है कि बाहर खड़े डीमन बहुत देर से कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं और मुझे लग रहा है कि इन पे कोई प्रॉब्लम आई है। साथ ही मुझे उसी बात पे शक है कि इनके पैलेस पे किसी ने अटैक किया है। जिसपे एक लीडर कहती है कि हो सकता है कोई ऐसा हो जो हमारा साथ पाने के लिए हमारी मदद कर रहा हो। ये सुन के वो सबसे बड़ा एल्डर कहता है कि तुम सबको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसपे एक एल्डर उसे कहता है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप शील्ड से बाहर जाके ये पता लगाए कि बाहर क्या चल रहा है। ये सुन के वो सबसे बड़ा एल्डर अपने सभी सैनिकों को एक शील्ड के अंदर छोड़ के सिर्फ एल्डर्स के साथ बाहर आता है और उस रानी से कहता है कि तुम्हारे बड़े भाई को बाहर निकालो, वो कहाँ पे है। जिसपे वो रानी कहती है कि तुम हमसे फिर से फाइट करना चाहते हो। ये सुन के वो एल्डर गुस्सा हो जाता है और डीमन सेना पे हमला कर देता है। इसके बाद सभी इमॉर्टल्स उन डीमंस पे हमला कर देते हैं। इधर वो बड़ा भाई एलेक्स को ढूंढवा रहा था, तभी उसे अपनी बहन का मैसेज आता है जो उसे बताती है कि इन लोगों ने हम पे हमला कर दिया है, जिसे हम नहीं रोक पा रहे हैं। जिसपे वो भाई बोलता है कि तुम बस थोड़ी देर उन्हें और रोक लो, मैं जल्दी से वहां पहुंच जाऊंगा।
थोड़ी देर बाद वो बड़ा भाई वहां पहुंच जाता है और सबसे बड़े एल्डर से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस बंदे को मेरे पैलेस पे हमला करने देने की, इसलिए अब मैं तुम्हारी बातों में ना आके तुमसे अकेला लड़ूंगा। ये सुन के वो एल्डर कहता है कि हमारी कोई भी ट्रिक तुम्हारे समझ नहीं आएगी और आज मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। इसके बाद वो एल्डर उन पे अटैक करने लगता है। तभी उसका नेफ्यू उसके पास आता है और कहता है कि हमारी पूर्वजों वाली जगह को किसी ने स्काई फायर का इस्तेमाल करके तबाह कर दिया है, जिसे सुनकर वो एल्डर हैरान हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।